हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जयप्रकाश चौधरी। इसके पहले वीडियो में मैंने बॉन्ड को तोड़ने के बारे में बताया था, बॉन्ड फिजन बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड फिजन बताया था। बॉन्ड कैसे तोड़ा जाता है? बॉन्ड मैंने दो प्रकार से तोड़ने को बताया। नंबर एक मैंने बताया होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में मैंने लिखा था, होमोलिटिक में मैंने लिखा था ऐसे बॉन्ड को तोड़ दिया था कि बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये फ्री रेडिकल बना। दूसरा मैंने हेट्रोलिटिक बॉन्ड तोड़ा था, उसमें बना था आयन बना था, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन पर यही बनता है तो कार्बोनियम प्लस, कार्बोनियम आयन प्लस वाले को कहते हैं, ये नेगेटिव बनता है कार्ब एनायन। ये रासायनिक इंटरमीडिएट कहलाते हैं, केमिकल इंटरमीडिएट कहलाते हैं। मैं आज इसी केमिकल इंटरमीडिएट के बारे में बताऊंगा। इंटरमीडिएट, केमिकल इंटरमीडिएट। केमिकल केमिकल इंटरमीडिएट। केमिकल इंटरमीडिएट में दो तरह, ये तीन तरीका मैं बताऊंगा। कार्बोनियम आयन पहला हमारा रहेगा, PARBONIUM, कार्बोनियम आयन। हिंदी में भी लिखा जाता है, अंग्रेजी में भी लिखा जाता है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन के बारे में बताता हूं। कार्बोनियम आयन कैसे बनता है? इसमें आप कह सकते हैं कार्बन एटम पर पॉजिटिवली चार्ज जब एज्यूम होता, कोई भी ऑर्गेनिक स्पेसीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज धारण होता है वो हम कार्बोनियम आयन कहलाते हैं। जैसे ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा कार्बोनियम आयन। ये कैसे बनता है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ऐसे बनाया, यहाँ जेड लिखा। जेड क्या है? इमेजिनरी एटम है, काल्पनिक परमाणु है। मैं ऐसे लिखा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन किया। हेट्रोलिटिक, HETERO, हेट्रो, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में, या फिर मैं हिंदी में लिख देता हूं, विषमांगी आबंध का टूटना, जब विषमांगी आबंध का टूटना होता है तो कैसे टूटता है? ये कैसे टूटता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जेड पर चला जाता है। तो जेड पर चला जाता है तो ये हो जाता है कार्बन, ऐसे हुआ कार्बन में प्लस चार्ज, जेड पर निगेटिव चार्ज। ऐसे यहाँ नीचे में लिखता हूँ कार्बोनियम आयन हमारा, इसी को कहते हैं कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज, इसे CaRBO, कार्बोनियम आयन बन गया। क्या बन गया? कार्बोनियम आयन। यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे होता है तो ये कार्बोनियम आयन बन गया। मैं कार्बोनियम आयन के बारे में बताता हूँ। एक कार्बन में ऐसे बनाता हूँ, यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पहला पॉइंट मैंने लिखता हूं, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन कमी वाला होता है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात कार्बोनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कार्बोनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं, यदि कोई कार्बोनियम आयन रहेगा 2 4 6, इसके यदि कार्बोनियम आयन है तो लुईस एसिड कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है, लुईस अम्ल कहलाता है।
तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक कहलाता है, इलेक्ट्रॉन फनेही कहलाता है। इलेक्ट्रॉन फनेही कहलाता है। चौथा पॉइंट में लिखता हूं, इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। पांचवा लिखता हूं Fp2 संकरण होता है। मैं कार्बोनियम आयन के बारे में इतना बताया, कार्बोनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो लुईस एसिड कहलाता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन फनेही अभिकर्मक कहलाता है। 3 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, sp2 संकरण होता है। ये तो कार्बोनियम आयन की विशेषता हो गई। नामकरण कैसे करते हैं? नामकरण करने के लिए यही कार्बोनियम आयन, ये ऐसे है, ये ऐसे बना है, यहाँ एच लगा है, एच, इसका नाम होता है मेथिल कार्बोनियम आयन। क्या नाम हो जाता है? मेथिल कार्बोनियम आयन। इनमें और बढ़ा देता हूं, एथिल कार्बोनियम आयन, एथिल मेथिल कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है। अगली बात है, यदि इसमें क्या नाम है, इसके अस्थायित्व के बारे में बताऊं। कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी दो तरीका से प्रभावित होता है। नंबर 1 कह सकती हूं, कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी, कार्बोनियम आयन का अस्थायित्व दो प्रकार से प्रभावित होता है। नंबर 1 हो जाएगा, प्रेरित प्रभाव, INDU CTIV, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हो जाएगा अनुनाद। दो तरीका से कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी प्रभावित होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट यदि प्रेरित प्रभाव द्वारा, पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में ये कार्बोनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे ए प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप, प्लस आई ग्रुप अस्थायित्व को बढ़ा देते हैं, प्लस आई अस्थायित्व को बढ़ा देते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं CH3, ऐसे बना, इसका नाम मेथिल कार्बोनियम आयन। इसमें एक प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप लगा, 1 प्लस आई इफेक्टिव। दूसरा मैं ऐसे लिखा CH3, ऐसे लिख दिया, इसमें 2 प्लस आई इफेक्टिव लगे हैं, इसमें 2 प्लस आई इफेक्टिव लगे हैं। तीसरा मैं लिखता हूं CH3, इसमें
तीन 1 2 3 3 प्लस आई इफेक्टिव लगे हैं, अर्थात इनके अस्थायित्व सबसे ऐसे ऐसे लग जाएगा। इस तरीके की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरीका से हो जाएगा। ये इसी को एल्किल ग्रुप को मैं आर द्वारा रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा आर सी एच, ऐसे हो जाएगा। एच एच कर देता हूं प्लस यहाँ आर किया, यहाँ आर किया और फिर मैं यहाँ लिखता हूं आर से आर आर। ये हमारा एक आर लगा हुआ है 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का अस्थायित्व में ऐसे हो जाता है। 1 डिग्री कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन कम अस्थायी होता है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन से, और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन कम अस्थायी होता है 3 डिग्री, अर्थात 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज्यादा अस्थायी होता है। अगला मैं आपको बताता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर, तो मैंने इस तरीका से बताया। अगला हमारा रिजोनेंस के आधार, रिजोनेंस के जो भी कार्बोनियम आयन ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो ज्यादा अस्थायी होगा, जो कम बनाएगा कम अस्थायी होगा। जैसे हमारे पास रिजोनेंस डाल आर रिजोनेंस में मैंने इसको लिखा बेंजील कार्बोनियम आयन PH2+। एक मैंने इसको लिखा बेंजील कार्बोनियम आयन बनाया, दूसरा मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड PH सिंगल बॉन्ड CH2+। इसका नाम होता है बेंजील कार्बोनियम आयन। इसका नाम होता है एलाइल कार्बोनियम आयन। अब दोनों की स्टेबिलिटी का, और एक मैं इसको लिख देता हूं प्रोपिल कार्बोनियम PH3 प्रोपिल। प्रोपिल कार्बोनियम मैं इसका रिजोनेंस बनाता हूं, मैं ऐसे लिखा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो CH ऐसे है CH2, और पहले मैं ऐसे प्लस भी बना दूं और ऐसे बना, मैं इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बॉन्ड को ऐसे तोड़ता हूं और यहाँ प्लस है तो ये ऐसे बॉन्ड बन जाता है, ये CH2 हो जाता है, CH2 हो जाता है। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर माइनस गया, यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, ऐसे बना। अगला स्टेप हमारा होता है ये ऐसे टूटता है, ऐसे टूटता है, ये यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ माइनस प्लस बॉन्ड बन गया, यहाँ आ गया प्लस, ऐसे हो गया। अगला स्टेप हमारा होता है, मैं नीचे बना दूं, यहाँ प्लस आ गया। इस तरीका से 1 2 3 4 रिजोनेटिंग 4 स्ट्रक्चर बना, और इसमें कितना बनता है, मैं इसका ऐसे बना देता हूं
CH2 प्लस आ गया, इसमें 4 रिजोनेटिव स्ट्रक्चर, 4 बना, इसमें 2 बना, इसमें नो रिजोनेटिव, नो ReF2 नो रिजोनेटिव स्ट्रक्चर। अर्थात मैं कह सकता हूं इसमें 4 अनुनाद संरचना मैंने बनाया, इसमें 2 अनुनाद संरचना बना, इसमें कोई नहीं बना। अर्थात बेंजील कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन एलाइल कार्बोनियम आयन, और एलाइल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन प्रोपिल कार्बोनियम आयन। इस तरीका से हमारा हो जाता है। मैं 2 तरीका से इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर भी कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बताया और रिजोनेंस के आधार पर भी बताया। दोनों तरीका से कार्बोनियम आयन इफेक्टिव होते हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा कार्बोनियम आयन। मैं अगले वीडियो में कार्ब एनायन के बारे में डिस्कस करूँगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।